हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश की बुक संतूर, जो कि न्यू एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 3rd की। उसका चैप्टर नंबर 11। इस चैप्टर का नाम है चंदा मामा काउंट्स द स्टार। इसमें जो मून है वो क्या करता है, काउंट्स द स्टार। स्टार्स जो होते हैं उनको काउंट करता है, उनकी गिनती करता है। तो ये चैप्टर में दिया हुआ है। चलिए इसे रीड करते हैं। चंदा मामा at times round as a circle and at times different। तो क्या है, जो चंदा मामा है वो कभी तो राउंड शेप में होता है एकदम, है ना, कभी धीरे धीरे कम होती जाती है उसकी शेप, और एक टाइम उसकी शेप ऐसी हो जाती है और फिर गायब हो जाती है। तो क्या है, डिफरेंट, मतलब अलग अलग समय पे इसकी शेप क्या होती है, अलग अलग होती जाती है। वंस ही स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार्स, जैसे वो जो स्टार्स की काउंटिंग स्टार्ट करता है, 1 2 3 10 21 25 99 100 311 516 890 यो एंड 9 एंड 999। तो क्या होता है, इतने में वो थक जाता है और लास्ट में 999 पे अपनी जो काउंटिंग है स्टॉप कर देता है, क्योंकि काउंट करते करते जो चंदा मामा है वो क्या हो जाता है, थक जाता है। देखो ये पिक्चर में दिखा रखा है, ये जो काउंट कर रहा है पेंसिल लेके। नाउ चंदा मामा फेल एस्लीप। तो क्या होता है, जैसे वो काउंट करते करते थक जाता है और थक कर क्या होता है, वो सो जाता है। द सन पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। जैसे चंदा मामा सोता है, जो सन होता है, पीप्ड यानी कि झांकना, क्या होता है, वो एकदम से बाहर निकल आता है और झांकने लग जाता है। बिहाइंड द क्लाउड्स, किसके पीछे से, इस क्लाउड यानी बादल के पीछे से। इट वॉज मॉर्निंग, अब क्या हो जाती है, सुबह हो जाती है। चंदा मामा वोक अप इन द इवनिंग। और चंदा मामा कब आते हैं, कब उठते हैं, वो उठते हैं इवनिंग में, यानी कि शाम को। ही बिगेन टू काउंट अगेन। जैसे वो शाम को उठते हैं और फिर स्टार्स की जो काउंटिंग करना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। बट ही हैड फॉरगॉटन वेयर ही हैड स्टॉप्ड। लेकिन वो भूल जाते कि उन्होंने अपनी जो पहली वाली गिनती थी वो कहाँ पे रोकी थी, क्योंकि स्टार्स बहुत ज्यादा होते हैं। बाय द टाइम ही रिमेम्बर्ड द नाइट वॉज ओवर। क्या होता है, जैसे वो काउंट करना शुरू करते हैं उनकी काउंटिंग पूरी नहीं हो पाती और दोबारा से नाइट वॉज ओवर यानी कि रात फिर से खत्म हो जाती है। However, he continued to count the stars night after night। क्या होता है, वो हर रात को मतलब हर रात को वो क्या कहते हैं, अपनी काउंटिंग शुरू करते हैं, लेकिन उनकी जो काउंटिंग है वो कभी भी फिनिश नहीं हो पाती। Often he would forget the count, और हमेशा वो अपनी काउंटिंग को भूल जाते हैं। फॉरगेट होता है, ये लिखा है फॉरगेट, ये होता है भूलना। तो वो स्टार्स की काउंटिंग क्या होता है, हर बार भूल जाते हैं। वन नाइट, एक रात, ही वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी होते हैं। कौन, ये चंदा मामा। ही बिगेन टू क्राई, और वो दुख के कारण रोना शुरू कर देते हैं करके। वट इज दिस, आई एम नेवर एबल टू कंप्लीट माई काउंटिंग। कहते व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है, मैं अपनी काउंटिंग कभी भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब नहीं कर पाऊंगा अपनी काउंटिंग ऐसे तो। ऑन सीइंग हिज टीयर्स, टीयर्स होता है आंसू, द सन स्माइल्ड। तो जो सन होता है, जो सूरज होता है, वो चंदा मामा के रोते हुए देख रहा होता है और उनके आंसू देखकर वो स्माइल करना शुरू कर देता है। टीयर्स होते हैं आंसू। डोंट वरी, तो सूरज कहता है डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वाई डू यू क्राई, तुम रो क्यों रहे हो। आई कैन टेल यू हाउ मेनी स्टार्स देयर इन द स्काई। कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस स्काई में, इस आसमान में कितने स्टार्स हैं। रियली हाउ मैनी, चंदा मामा कहते हैं रियली, क्या सच में तुम्हें पता है कि कितने स्टार्स हैं। चंदा मामा वो सरप्राइज, चंदा मामा क्या हो जाते हैं, सरप्राइज यानी कि वो आश्चर्य में हो जाते हैं, हैरान नहीं हो जाती उन्हें कि सन को तो पता है कि कितने स्टार्स हैं। द सन रिप्लाइड जॉयफुली, तो सन इसका आंसर देता है बड़ी खुशी से। द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इज द सेम एज द नंबर ऑफ द स्टार्स इन स्काई।
तो सूरज कहता है कि जितने भी लवली चिल्ड्रन यानी सबसे अच्छे अच्छे छोटे बच्चे हैं उतने ही हमारे स्काई में स्टार्स है। मतलब सूरज कहता है कि जितने बच्चे हैं ना छोटे छोटे उतने ही हमारे स्काई में स्टार्स हैं। चंदा मामा वॉज हैप्पी, चंदा मामा क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। नाउ यानी अब, द मून केम आउट एवरी नाइट, तो अब क्या होता है, हर रात को जब मून आता है, ही वुड लुक एट द स्टार्स, ही वुड लुक एट द चिल्ड्रन एंड ही वुड स्माइल हैप्पीली। जैसे ही वो रात को आता है तो वो बच्चों को देखता है चंदा मामा और स्टार्स को देखता है, एंड ही वुड स्माइल हैप्पीली, और खुशी से स्माइल करता है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। एक बार आप इसको दोबारा से रीड करना। अब इसके देखते हैं न्यू वर्ड्स। इसमें 3 न्यू वर्ड्स दिए हैं। फर्स्ट है राउंड, राउंड होता है गोल, काउंट करना होता है गिनती करना, टीयर्स होते हैं आंसू। 3 ही ये न्यू वर्ड्स है इसके। लेट अस थिंक, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ए है आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डज द मून लुक द सेम एवरी नाइट, क्या जो मून है वो हर रात को हमें सेम दिखाई देता है। तो इसका आंसर है, यहाँ ऊपर लिखा है फर्स्ट, नो द मून डज नॉट लुक द सेम एवरी नाइट, मून हमें हर रात को सेम नहीं दिखाई देता। कभी कभी वो उसका गोल होता है, फिर थोड़ा सा कम होता है, फिर कम होता है, फिर उसकी शेप इस तरीके की हो जाती है ऐसी आधी, और एक दिन वो खत्म हो जाता है, फिर धीरे धीरे से फिर से ऐसे आना शुरू होता है और लास्ट में अपनी पोजीशन ऐसे ले लेता है। तो वो हमेशा हर रात को सेम नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट डिड चंदा मामा ट्राई टू काउंट, तो चंदा मामा क्या काउंट करने का ट्राई करते हैं, वो क्या काउंट करते हैं। तो इसका आंसर है चंदा मामा ट्राइड टू काउंट द स्टार्स इन द स्काई, वो स्काई में जो जितने भी स्टार्स हैं उनको काउंट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाई डिड चंदा मामा फॉल एस्लीप, चंदा मामा क्यों सो जाते हैं। इसका आंसर है बिकॉज काउंटिंग द स्टार्स टुक ए लॉन्ग टाइम सो ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो स्टार्स की काउंटिंग करते करते क्या हो जाता है, थक जाते हैं और थक के वो सो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हु हेल्प चंदा मामा, तो चंदा मामा की हेल्प किसने की थी स्टार्स को काउंट करने में। आंसर है द सन हेल्प द चंदा मामा, चंदा मामा की जो हेल्प थी किसने की थी, सन यानी कि सूरज ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द सेंटेंस, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स था। तो क्या है ये सेंटेंस, द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज द सेम एज, तो जो बात सूरज ने की थी ना, क्या कही थी उन्होंने, कहा था कि नंबर ऑफ स्टार्स, तारे उतने ही है इस आसमान में जितने क्या है, द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन, जितने की लवली चिल्ड्रंस हैं उतने ही क्या है हमारे स्टार्स है। बी है थिंक एंड से, सोचो और बताओ। इसका फर्स्ट है आई कॉल द मून चंदा मामा, हम जो चांद को क्या बोलते हैं, चंदा मामा। वट डू यू कॉल हिम इन योर लैंग्वेज, तो आपको अपनी लैंग्वेज में बताना है कि आप चंदा मामा को और किस नाम से बुलाते हैं। तो सब अपने अलग अलग नाम से बुलाते होंगे, तो आपको ये अपनी क्लास में डिस्कस करना है और ये आपको अपनी लैंग्वेज में बताना है कि आप चंदा मामा को और किस नाम से बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है चंदा मामा वॉज नॉट एबल टू काउंट द स्टार्स, चंदा मामा क्या था, स्टार्स को काउंट नहीं कर पा रहे थे। व्हाट थिंग्स कैन यू नॉट काउंट, तो ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। एक तो है हेयर्स यानी कि बालों को, सैंड जो मिट्टी होती है उसको काउंट नहीं कर सकते, एंड द ट्री लीव्स, और ट्री यानी कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं उन्हें भी काउंट करना मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है द मून इज विजिबल ड्यूरिंग द नाइट, कि हमें रात को तो चंदा मामा यानी कि चांद दिखाई देता है। वट कैन यू सी इन द नाइट स्काई, और आपको रात में स्काई यानी आसमान में क्या क्या दिखाई देता है।
तो इसका आंसर है इन द नाइट स्काई वी कैन सी मून स्टार्स क्लाउड। और रात को हम क्या क्या देख सकते हैं? मून चांद को, स्टार्स तारे, क्लाउड्स यानी बादल, ये भी हमें रात को दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं। हेयर एंड देयर। हेयर होता है यहाँ और देयर होता है वहाँ। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वी आर हेयर ऑन द अर्थ। तो ये जो पिक्चर देखो, ये जो इसमें पिक्चर दिखा रखी है, इन्होंने क्या बोला है? वी आर हेयर ऑन द अर्थ, हम यहाँ है कहाँ पे? अर्थ पे। द मून इज देयर इन द स्काई, और मून कितनी दूर है? इन देयर स्काई, वो कहाँ पर है? स्काई में। तो हेयर के लिए यूज होता है यहाँ, यहाँ, और ये जो देयर होता है इसका मतलब होता है वहां। मतलब हम तो यहाँ है, यहाँ पे छत पे, मतलब अपनी अर्थ पे, और चंदा मामा कहाँ है? वहां, दूर है ना, तो इसलिए क्या यूज होगा? देयर। आई हैव ए शार्पनर हेयर इन माई पेंसिल बॉक्स। अब पेंसिल बॉक्स इस बच्चे के पास है, तो यानी कि इसके लिए यहाँ पे क्या यूज होगा? हेयर, क्योंकि ये चीज पास है। अगर दूर होती तो क्या यूज होता? देयर। नेक्स्ट देखते हैं। द क्रेयॉन्स आर देयर इन द बिग बॉक्स। तो क्रेयॉन्स यहाँ रखे हैं ना, इस बच्चे से इतनी दूर है, और ये उंगली करके दिखा रहा है कि ये क्रेयॉन्स किस में रखे हैं? बिग बॉक्स में। तो इसके लिए क्या यूज होगा? देयर। पास वाली चीजों के लिए हेयर यानी यहाँ, और दूर वाली चीजों के लिए देयर यानी कि वहां। The underlined words in the both sentences tell us about the location of sharpener and crayons. The distance of the object from the speaker helps us the choosing between the words here and there. तो जो चीज़ों के जो प्लेस होती है, उनको रखने की जो जगह होती है, वो क्या करती है? वो हमें बताती है कि कहाँ पे हेयर लगेगा, कहाँ पे देयर। We use here to tell the location of things that are the near. Near होता है पास में, जो चीज हमारे पास में रखी है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? here. Similarly, इसी तरह there is used to tell the location of things that are far from us. जो चीज हम far होता है दूर, जो चीज हमसे दूर रखी है उसके लिए क्या लगाएंगे? there. आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेयर और देयर। अब नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमें वहां पे फिल करना है देख के कि कहाँ पे हेयर लगेगा और कहाँ पे देयर। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए दिखा रखा है क्या? द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग कबड्डी देयर। अब ये दो बच्चे हैं ना, ये बच्चे क्या कह रहे हैं? वो देखो, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग कबड्डी देयर, वो वहां बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, वहां खेल रहे हैं ना, तो इसलिए क्या लगेगा? देयर। आगे देखते हैं। डैश इज योर शर्ट। तो ये क्या कहती है? जो लेडी आती है कहती है हेयर इज योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट यहाँ है। उसके पास में ना, लेडी के पास, तो क्या लगेगा? हेयर। नेक्स्ट है देयर इज माई बाईसाइकिल। तो ये लड़की दूसरी लड़की को बता रही है, वो देखो, वो रखी है मेरी बाईसाइकिल, वो मेरी बाईसाइकिल है, मतलब दूर है ना, तो क्या लगेगा? देयर। नेक्स्ट है आई वेंट टू चंडीगढ़ लास्ट ईयर। मैं लास्ट ईयर कहाँ गया था? चंडीगढ़। माई ब्रदर, वहाँ कौन, मतलब मेरा वहाँ पे ब्रदर रहता है, उसको ये कहना था, तो क्या था? वहाँ है ना, तो क्या आएगा? देयर। नेक्स्ट है दिस इज माई बेंच आई सिट हेयर विद माई फ्रेंड्स। देखिए ये वाले, इसमें ये बच्चा बैठा हुआ है ना, तो दिस इज माई बेंच, ये बेंच पर बैठा हुआ है विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा? हेयर, क्योंकि दूर नहीं है, वो पास में ही बैठा है, तो क्या लगाएंगे? हेयर। लेट अस लिसन, इसका ए है। इन द स्टोरी वी रीड दैट द स्टार्स वर टू मैनी टू बी काउंटेड। नाउ योर टीचर विल रीड आउट ए लिस्ट ऑफ आइटम फॉर यू, पुट द आइटम्स इन द करेक्ट कॉलम इन द गिवन टेबल। तो टेबल में ही क्या करना है? ये जो कुछ आइटम्स दे रखे नीचे, ये 8 आइटम्स लिखे हुए हैं, नीचे आपको टेबल दे रखी है। टेबल में क्या है? कैन बी काउंटेड इजली, टू मैनी टू बी काउंटेड। मतलब जिन चीज़ों को हम इजीली काउंट कर सकते हैं वो तो यहाँ लिखने हैं, और जिनको काउंट करने में हमें मुश्किल होती है वो इस वाले बॉक्स में लिखने हैं। तो फर्स्ट पे क्या है? फर्स्ट है चिल्ड्रन इन द क्लासरूम।
तो हम क्लासरूम में जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो किस में आएगा, वो काउंट करना इजी होता है, तो वो आएगा यहाँ पे इजी में। सेकेंड है फ्लावर इन द गार्डन। जो गार्डन में फ्लावर तो बहुत सारे होते हैं, उनको काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो आएगा इस वाले बॉक्स में। ये रहा फर्स्ट। थर्ड है बुक्स इन द लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी में अगर गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ कितनी सारी बुक्स होती हैं, उनको काउंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसमें आएगा ये सेकंड वाले में। फोर्थ है पेंसिल इन योर पेंसिल बॉक्स। आपके पेंसिल बॉक्स में कितनी पेंसिल है उसको काउंट करना बहुत आसान है, तो ये आएगा इजी वाले में इसमें। फिफ्थ है फिंगर ऑन योर राइट हैंड। आपके सीधे हाथ में कितनी फिंगर्स है, फिंगर्स को काउंट करना आसान है, ये आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है सिक्स्थ चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन। तो आपके सिटी में मतलब आपके शहर में कितने बच्चे हैं, तो उनको काउंट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो ये आएगा यहाँ पे। सेवन्थ है पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक। आपकी इंग्लिश की नोटबुक में कितने पेजेस हैं, तो इसको काउंट करना इजी होता है, तो वो आएगा इस वाले बॉक्स में फोर्थ नंबर पे। लास्ट है द हेयर्स ऑन योर हेड। आपके सर पे कितने बाल है, इसको काउंट करना कितना है मुश्किल है, तो ये आएगा इस वाले बॉक्स में। ये रहा लास्ट में। अब हम चलते हैं आगे। इसमें है लेट अस राइट। ए है इट वॉज ए फुल मून नाइट। ये फुल मून नाइट क्या होता है, जिस दिन चांद पूरा सर्कल में गोल हो। चिल्ड्रन हैड कम आउट टू सी द मून, कंप्लीट द कन्वर्जेशन दे हैड बाय पिकिंग द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं बच्चों की आपस में, और नीचे एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, ये है हेल्प बॉक्स। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इस हेल्प बॉक्स में से देख के इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है गोविंद कहता है वो लुक, वाह बहुत सुंदर है देखो। तो सफूरा कहती है द मून लुक्स सो बिग एंड ब्राइट। देखो मून कितना बड़ा और कितना चमकीला यानी ब्राइट लग रहा है। सुकन्या कहती है इज नॉट इट। ध्रुव कहता है माई ग्रैंडफादर, एंड अगर डैश तो उसमें क्या लिखेंगे, सेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। मेरे ग्रैंडफादर कहते हैं कि फुल मून देखने में बहुत ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर लगता है। ये वाली लाइन हमने यहाँ से लिखी है। रामानी कहती है लेट अस टेक ए पिक्चर। चलो एक इसकी पिक्चर लेते हैं, इसका फोटो क्लिक करते हैं। सफूरा कहती है माई मदर हैज, मेरी मदर के पास क्या है, एक कैमरा फॉर द पिक्चर। मेरी मदर के पास कैमरा है पिक्चर लेने के लिए। ये यहाँ से लिखा हमने ये वाला। नेक्स्ट है ध्रुव। ध्रुव क्या कहता है कम स्टैंड हेयर, मतलब जल्दी यहाँ आओ। यहाँ है ना, हेयर आया है। लेट अस टेक ए पिक्चर, चलो इसकी पिक्चर लेते हैं। गोविंद कहता है द मून इज सो ब्राइट एंड बिग। मून कैसा लग रहा है, बहुत ब्राइट और बिग, बहुत बड़ा और सुंदर लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है लेट अस डू, ये आपको बनाना है। विंड चाइम्स, लेट अस मेक विंड चाइम्स विद द शेप्स ऑफ द मून एंड द स्टार्स। मून और स्टार्स की शेप से हमें क्या बनना है, एक विंड चाइम्स बनाना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्टेप वाइज, बनाने के इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। मटेरियल यूज्ड, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। फर्स्ट पे चाहिए 2 कार्डबोर्ड शीट। कार्डबोर्ड शीट आपको शॉप पे मिल जाएगी, वहां जाके आप मांगोगे तो कार्डबोर्ड शीट तो वहां मिल जाएगी आपको। सेकंड है कलर्ड पेपर, तो कलरफुल पेपर चाहिए आपको। थर्ड है पेयर ऑफ सीजर, एक आपको ये कैंची चाहिए। चाइल्ड फ्रेंडली सीजर टू बी यूज अंडर अडल्ट सुपरविजन, मतलब आपको कैंची तब यूज करनी है जब आपके पेरेंट्स वगैरह आपके साथ बैठे हो। फोर्थ पे चाहिए एक मार्कर। फिफ्थ पे चाहिए थ्रेड यानी कि ये धागा, एंड ग्लू, फेविकॉल ले सकते हैं आप। स्टेप्स दे रखे हैं इसको बनाने के, देखो ये बन के तैयार होगा। पिक्चर दे रखी है ना यहाँ पे, ये बनेगा। तो इसका स्टेप फर्स्ट क्या है, टेक ए कार्डबोर्ड शीट। सबसे पहले हमें एक कार्डबोर्ड शीट लेनी है, ये गत्ते की तरह होती है। कट ए क्रीसेंट शेप्ड मून फ्रॉम इट एज शोन इन द पिक्चर। क्रीसेंट शेप होती है, इस शेप को कहते हैं क्रीसेंट शेप। कैसी होती है, ऐसी होती है और ऐसी। तो आपको कार्डबोर्ड शीट में से ये वाली शेप को कट करना है।
ये हो गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड है ड्रॉ स्टार्स ऑन द कार्डबोर्ड एंड कट देम। फिर कार्डबोर्ड शीट में आपको स्टार्स को ड्रॉ करना है और ऐसे कट करके स्टार्स को भी कट कर लेना है। ये हो गया स्टेप सेकंड आपका। अब है स्टेप थर्ड, यूज पेपर टू डेकोरेट द सन। फिर क्या करना है, एक पेपर लेना है और ये जो है ना एक सन सा ये जो काट रखा है सर्कल, उसको क्या करना है, उसको डेकोरेट करना है। स्टेप 4 देखते हैं। अटैच ऑल द अबव शेप्स एज शोन इन द पिक्चर यूजिंग थ्रेड एंड ग्लू। आवर ब्यूटीफुल विंड चाइम्स आर रेडी। फिर क्या करना है, देखो इसको देखो पिक्चर को, इस तरीके से एक सर्कल सा काट लेना सन की तरह और यहाँ पे उसके आसपास कलरफुल पेपर लगा देने हैं। कलरफुल पेपर में आप रेड, येलो, ऑरेंज ही यूज करना, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्स को कट कर रखा है और थ्रेड से इनको इस तरीके से ग्लू की मदद से चिपका रखा है। ऐसे ये क्रिशन शेप यानी कि आधा चंदा है ये, और ऐसे स्टार्स इसमें लगा रखे हैं। इस तरीके से आपके ये बनके तैयार हो जाएगी विंड चाइम्स। तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके क्वेश्चन, इसको एक बार फिर से रीड करना, आप इसको बनाने की कोशिश करना और इसके क्वेश्चन आंसर करना। अगर आपको कुछ इंक्वायरी है, कुछ पूछना, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।